जो हम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा। मुसीबत है भाई। तोड़ दो कर दो सारा नुकसान। बाप का माल है ना, जब भी आती हैं इस घर में कोई ना कोई नुकसान करके ही जाती हैं। बेचारा मेरा मोहसिन दिन रात एक करके कमाता है। अम्मी क्या हो गया, बच्चियों को क्यों डांट रही हैं? हमें किसी चीज की कमी थोड़ी है, मैं और बना के दे दूंगी उन दोनों को। हाँ बस और बना दो, करो जाया। ये क्या हंगामा मचा रखा है तुम दोनों ने? पूरा घर सर पे उठा रखा है। ना सुकून से किसी को सोने दे रही हो, ना कुछ चैन से काम करने दे रही हो। और बात सुनो, तुम दोनों मेरे कमरे में खेल रही थी ना? हाँ, जल्दी से बताओ मेरा चार्जर कहाँ रखा है, बताओ। अच्छा बस आराम से, भांजी हैं तुम्हारी। इतनी बदतमीज बच्चियां ना अम्मी मेरी भांजियां नहीं हो सकती। मेरा बस चले ना तो इन दोनों के यहाँ आने पे पाबंदी लगा दूं। छोड़ बड़ी खा लेना, कोई बात नहीं। आज चलिए सर आओ बन तो छोड़ देते, सही है। कैसी हो तुम? छोटा वाला दरवाजा नहीं खुला तुम लोगों से? आ जाओ, चलो आ जाओ। खेल रहे थे तुम लोग? खाना ना खाया कि नहीं खाया? नहीं अम्मी, बहुत भूख लग रही है। क्या मतलब, अभी तक खाना नहीं खाया तुम लोगों ने? नहीं अम्मी, हमने नहीं खाया। अच्छा इधर आओ, मैं खाला को पूछती हूँ अभी जरा। चलो, मेरे बच्चों को खाना नहीं दिया जाता तुम लोगों से, कब से भूखे हैं ये? मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम्हारे बच्चों को खाना दिया तो उन्होंने खुद ही गिरा दिया। टिक के बैठे तुम्हारी बेटियां तो कुछ खाए ना। और अल्लाह माफ करे, खाती कम है और जाया ज्यादा करती है। दिन रात करके कमाता है मेरा मोहसिन, उसकी कमाई यूं लुटते देख के मेरा तो दिल कांप उठता है। तौबा है अम्मी, सारी उम्र गुजर गई लेकिन आपकी बेटा परस्ती नहीं गई। सब कुछ बेटा ही है आपका। हाँ तो क्यों ना हो। आज जो कुछ भी है ना मेरे बेटे के दम से है। तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद मैं तो अपनी हिम्मत कब्रिस्तान में ही दफना आती अगर इकलौता बेटा ना होता तो। कितनी मेहनत से पाला है उसने तुम लोगों को। आज हम जो कुछ भी है ना आप मोहसिन की वजह से ही हैं। सारा खानदान हम पे रश्क करता है, मिसालें देता है मोहसिन की। अच्छा डॉक्टर मिली? हाँ। क्या कहती है? बस कह रही थी खून की कमी है, कमजोरी है, खाने वाने का ख्याल रखना है, और क्या। नहीं कुछ बताया उसने? बेटा है बेटी है? उसमें अभी वक्त है। अभी कहा है उसने और खुशफहमी में रह लूं थोड़ा, महीने बाद पता चलेगा। अच्छा चलो, अल्लाह जो बेहतर करे।
Oh. Okay. I'm so sorry. I was stuck in a meeting. इधर आओ। यस मैम। कॉफी कहाँ है मेरी? मैम जस्ट 5 मिनट। ये तो तुमने 15 मिनट पहले भी बोला था कि 5 मिनट में आ जाएगी। उस वक्त झूठ क्यों बोला? मैडम मैंने तो नहीं कहा आपसे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जब कॉफी में टाइम था तो सच बताते, मैं कहीं और चली जाती। मैडम किसी और ने कहा होगा आपसे शायद। तुम जाओ जाओ। नहीं, वापस आओ और यहाँ रुककर मुझे बताओ कि मेरी कॉफी लेट क्यों हुई। मैडम बस अभी ले आया। ठीक है, जाओ। Listen, I'm serious. I was stuck in a meeting. तुम्हें पता है, I hate being lied. तुम हमेशा झूठ क्यों बोलते हो? If you were going to be late. Coffee. There you go. This is coffee. मैडम पी के बताएं कैसी है। जब पियेंगी तो बता देंगी। Go. Okay. I'll compensate for these 15 minutes. Okay, I promise. क्या compensate करोगे तुम? You're always late. तो प्रेशर है मुझ पे काम का। I know. इसके आगे की स्पीच मुझे याद है। अम्मी का प्रॉब्लम, बतूल का प्रॉब्लम, आपी का प्रॉब्लम। I've heard that before. देखो टेंशन है ना मेरी लाइफ में, अब क्या करूं? एक सेकंड। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है? हाँ बोलो, ये कह रहे हो तुम? ये कह रही है इनके लाइफ में टेंशन। मैं मोहसिन 3 बहनों का इकलौता भाई, एक बेवा माँ का वाहिद साथ। एक बहन के 2 बच्चे भी हैं, उनका सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। इन्हें क्या पता एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ की टेंशन है, और ये कह रही हैं इनकी लाइफ में टेंशन है। अच्छा बताओ, क्या टेंशन है तुम्हारी लाइफ में? बहुत सारी टेंशन है मेरी लाइफ में। ऑलराइट, यू नो लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। और बाय द वे ये मेरा पर्सनल मैटर है जो कि मुझे डिस्कस नहीं करना, और सबसे बड़ी टेंशन तुम हो। यस, पर्सनल मैटर, आई अंडरस्टैंड। बाय द वे तुम्हारी जितनी टेंशन्स है ना, अब वो मेरी टेंशन्स हैं, तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो एनी टाइम। नो व्हाट, तुम प्रॉब्ली इस दुनिया के वाहिद आदमी हो जिसको मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद यू। व्हाई? व्हाट डू यू मीन बाय? तारीफें करूँ आपकी, बताऊँ आपको कि हाउ स्पेशल यू आर? एम आई? Yes, you are. So I don't understand यार। मैं और तुम इतने डिफरेंट हैं, एब्सोल्युटली पोल्स अपार्ट, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। क्यों? Well, it's really simple actually. क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली रेस्टोरेंट में बैठ के 20 मिनट तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ when you lie about the time, और तुम्हारी फैमिली के सारे मसले सुनती हूँ, अम्मी, बतूल, आपी, all of that। बहुत पेशेंस है मुझ में, एंड प्राइमरीली बिकॉज तुम जैसे लूज़र को ना मुझसे बेहतर और कोई मिलेगा नहीं, इसलिए। और इसके अलावा क्या जान लोगे? खैर, जब वक्त आएगा तो जान लूंगा नहीं, जान दूंगा तुम्हारे लिए। जान तो शायद दे दोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आने पर साथ नहीं देगा। चलो फिर वक्त आ गया, फैसला हो जाएगा। We'll see. कॉफी मेरे लिए भी 5 मिनट में। जैसे ही कपड़े सूख जाए करें उतार लिया कर, सुनती नहीं। इधर के अब्बा, ये मोहसिन कितनी तनख्वाह पे लगा? अरे एक तो मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती सफिया बेगम। मोहसिन के बारे में जान के क्या करोगी? अरे कितनी तनख्वाह पे लगा, क्या कर रहा है, उससे तुम्हें क्या? अरे अच्छी बात तो ये है कि वो नौकरी पर लग गया। वैसे भी भाभी ने बड़ा मुश्किल वक्त काटा है उसकी तालीम और तरबियत के वक्त। अच्छा है वैसे कि उन्होंने उसको आला तालीम दिलवा दी, अब उसी का फल देख रही हैं वो। ज़किया क्या बता रही थी? कौन सी कंपनी में लग गया मोहसिन? अम्मा मल्टीनेशनल कंपनी में लगे, पोजीशन होल्डर है मोहसिन भाई। और तो और देखे ना, दूसरी ही मर्तबा में कितनी ऊंची पोस्ट पे लग गए माशाल्लाह। सारा कुछ किसने बता दिया? नाजू, उस दिन ताया जाके यहाँ गए थे ना हम मिलाद पे, तो बस नाजू ही सब कुछ बता रही थी। अम्मा वो ये भी बता रही थी कि
जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती ना, हुसैन भाई लाहौर में ही रहेंगे। उनको अपना ज़ाती फ्लैट भी मिला है और तो और बड़ी गाड़ी भी अम्मा, तनख्वाह भी लाखों में होगी यकीनन। गाड़ी का नंबर नहीं बता रही, वो भी पता कर लेती। बात सुन के जा, इतने उठा, खाली चाय ना दिया कर मुझे कभी। चल काम करवाती रहा करें बस मुझसे। तो जिन बूद आके करेंगे इस घर का काम। ऊपर बैठे बैठे हंस रहे हैं आप। अरे कभी तो छोड़ दिया कर। क्यों छोड़ छोड़ की हालत हुई? अरे क्या जरूरत थी सिद्रा को मोहसिन की तनख्वाह और नौकरी के बारे में बताने की? सफिया ने कभी हवा लगने दी कि जाहिद की तनख्वाह कितनी है, तनवीर की कितनी है? सब जानती हूँ मैं सफिया को। उसी ने भेजा है सिद्रा को सुनगुन लेने के लिए। दूर रहो उस लड़की से, बड़ी खतरनाक है वो। तो अम्मी जान इसमें हर्जी क्या है? फूफी जान को इस बहाने ये तो पता चल जाएगा कि मोहसिन भाई इस खानदान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बैचलर लड़के हैं और खानदान के कई लड़कों से ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है उनका। आखिर मल्टीनेशनल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है। जली गई होंगी सुन के। तो ठीक है तो कह रही है ये, अब्बू की वफात के बाद तो पुप्पो ने मुड़ के भी नहीं देखा हम में से किसी को। और बचपन से ही आप ही का और जाहिद भाई का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन जैसे ही जाहिद भाई का वीजा लगा उन्होंने तो ऐसी नजरें फेरी हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और आप ही की जिंदगी उजड़ गई। मतलब जाहिद भाई की तो हो गई ना शादी, कौन जिम्मेदार है आप ही की जिंदगी उजड़ने का? मैं तो कहती हूँ तुम जलाओ, जितना जला सकती हो ना उतना जलाओ। कितनी देर लगेगी इसको साफ होने में? जल्दी करो। टाइम इतना सारा है। के बारे में क्या सोचा आपने? देखें अब मेरे भी 2 बच्चे हैं, शादीशुदा जिंदगी अब जैसी भी है चल तो रही है ना। आप ही की जिंदगी का भी कोई मकसद होना चाहिए। कब तक घर पे बैठी रही है इसे? क्या करें, आप किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना। तुम्हारी फुफ्फो अगर तोता चश्मी ना करती तो आज उसके भी बच्चे होते। फुफ्फो को कब तक कोसती रहेंगी आप? जो हो गया भुलाएं उसे, पुरानी बातों को। आप ही की उम्र ढलती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो आपको रिश्ता बताया था ना मैंने एक आप ही। अच्छा बस खबरदार, जो अपनी ससुराल में से कोई उल्टा सीधा रिश्ता मेरी बेटियों पर थोपने की कोशिश की तो एक आंख नहीं भाते मुझे तुम्हारे ससुराल वाले। 2 टके की इज्जत नहीं है दुनिया में, ना तुम्हारी ससुराल की ना तुम्हारे शौहर की। सारी दुनिया थू थू कर रही थी मुझ पे जब मैंने तुम्हारी जिद के आगे सर झुकाया। पछताती हूँ उस दिन को जब मोहसिन की बातों में आके मैंने उन नीच और घटिया लोगों से रिश्ता जोड़ा था। हाँ तो अम्मी ये दुनिया वाले तब कहाँ थे जब अब्बू की वफात हुई थी और हमें को पूछने वाला भी नहीं था। आपने ना हमेशा गैरों की सुन के अपने बच्चों का दिल दुखाया है और मैंने ऐसा कौन सा कसूर कर लिया? सिर्फ अपनी मर्जी से खालिद से शादी की है ना। तो क्या मिला तुम्हें खालिद से शादी करके? क्या मिला अपनी मर्जी चला के? एक बेहिस निखट्टू गैर मुस्तकिल मिजाज शौहर जो तुम्हें डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता, दवाइयाँ खरीद के नहीं दे सकता। अरे भाई लानत है ऐसी मोहब्बत की शादी और ऐसे शौहर पर जो अपनी मासूम बेटियों को भी बोझ समझता हो। वो तो तुम दुआ दो मेरे बेटे को जिसने तुम्हें तंगी नहीं होने दी। अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे। वो अगर तुम्हारा ऊपर का खर्चा ना उठाता तो तुम्हारी दोनों बेटियां छोटी छोटी चीजों को तरस जाती। हाँ तो कोई एहसान तो नहीं करते ना, वो इकलौते भाई हैं मेरे, और कौन सा भाई बहनों का मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता अम्मी। यार उसको सुशी नहीं पसंद, कोई और रेस्टोरेंट का आइडिया दो। ओके यू नो व्हाट, जस्ट फॉरगेट द रेस्टोरेंट मैं खुद डिसाइड कर लूंगी, तुम गिफ्ट का बताओ। बेबी साहब का फ़ोन आया था, वो आपका पूछ रहे थे। अभी करती हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ और बताओ। अब पापी आर यू मैड?
कुछ और बताओ यार। मुझे नहीं पता। अगर सब कुछ मुझे खुद ही डिसाइड करना है तो तुम्हारे होने का फायदा। ओके फाइन, आई एम गोइंग, बाय। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार, सोचने का मौका तो दो यार। अगर कोई आइडिया देना है तो जल्दी दो, मुझे केक भी बनाना है। केक क्यों बेक करना है? मोहसिन के लिए? नहीं, बाबा के लिए। बाबा की भी बर्थडे है? उनकी बर्थडे नहीं है, लेकिन मैं आज ट्राई करूंगी कि पापा से मोहसिन के बारे में बात कर लूँ। पहले मोहसिन से तो बात कर लो। उसका पता है इसीलिए तो बात कर रही हूँ पापा से। मुझे पता है वो तो कभी बात नहीं करेगा, सोचता ही रहेगा बस। अच्छा खैर, आई हैव टू गो, बाय। बेबी इसको खाना खिला देना, मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आज किचन में फिर फैलावा कर देंगी। बेबी क्या कर रही है? आज साहब की सालगिरह है क्या? नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा बाबा के लिए खुद केक बनाती हूँ। बाबा बेचारे हर वक्त काम में लगे रहते हैं, बिजनेस और घर। उनके अपने लिए कोई टाइम ही नहीं बचता। वो भी क्या करें बीबी, जब बेगम साहबा उनको छोड़कर गई है ना, तो आप 2 साल की थी। माँ और बाप दोनों बनकर पाला उन्होंने आपको। छोटी बच्ची को संभालना, इतने बड़े कारोबार को देखना और घर की जिम्मेदारियां देखना, आधी जवानी तो उनकी वैसे ही गुजर गई। मर्द का ख्याल तो उसकी बीवी रखती है ना? नहीं, बाबा का ख्याल तो मैं भी रखती हूँ। बीबी जब आपकी शादी हो जाएगी तब तो वो अकेले रह जाएंगे ना। मैं तो यही सोच के हौल जाती हूँ कि जब आप ब्याह के अपने घर चली जाएंगी तो वो तो अकेले रह जाएंगे बिल्कुल। नहीं 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 ज़किया, नहीं, मैं अपने उसूलों पर समझौता करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, पर हमने रिश्ता हमेशा अपनी ज़ात बिरादरी से ही जोड़ा है। हाँ मैं जानती हूँ, पता है मुझे मेरी बेटी की उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी ड्राइवर के साथ उसका रिश्ता जोड़ दूँ। 4 जमातें पढ़ लेने से, सरकारी नौकरी हासिल कर लेने से किसी की ज़ात नहीं ऊंची हो जाती। मैं क्यों मिलूं? मैंने वहां रिश्ता करना ही नहीं है तो मैं क्यों मिलूं? हाँ देखो भाई, हमारे हम पल्ला कोई रिश्ता होगा तो मुझसे बात करना, वरना मेरी तरफ से इनकार समझो, मेरा वक्त ना बर्बाद करो। चाहे मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरे दर पे बैठी रहे, मुझे अपने हम पल्ला लोगों से ही उसका रिश्ता करना है। हाँ, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अरे क्या हो गया, क्यों रोए जा रही हो? आपने मुझे चॉकलेट दी थी। आप मुझे उसको चॉकलेट देती है, आपने मुझे कभी चॉकलेट नहीं दी है। तो चोर क्यों मचा रही हो? आहिस्ता भी तो बोल सकती हो, और तुम भी थोड़ी सी दे दो, कब से बैठ के खाई जा रही हो? चॉकलेट दे दो थोड़ी सी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? कितनी बार कहे कि शोर मत बजाया करो, मुझे इस शोर शराबे के माहौल से नफरत है। अरे क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? बतूल, अपने बच्चों को तमीज सिखाओ। अम्मी ने तुम्हारे हालात देखकर तुम पे तरस खा के तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है। इसका ये मतलब नहीं है दूसरों के घर में रह के उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करो। दूसरों का घर? मेरे भाई का घर है ये, इनके मामू का घर है। क्या कह रही है ये? मोहसिन ने ऐसा करके ना तुम्हारे शौहर की इज्जत रखी है। अगर मोहसिन ऐसा ना करता तो तुम लोग कहाँ से खाते पीते? आप भी बच्चों के सामने बोलने की बात है? तुम छोड़ दो। पता जिन लड़कियों की ठीक उम्र में शादी नहीं हुई होती ना, उनका ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है। चलो भाई, आज तुम लोग चॉकलेट दे नहीं सकती थी, उठो मेरे साथ, हाथ धो जाके। अम्मी, आप ही को क्या हो गया? हम जहाँ हंसना शुरू करते हैं फौरन डांटने आ जाती हैं। मैं इन दोनों के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हूँ। सोच रही हूँ तुम लोगों को तुम्हारे हाल पे छोड़ूं, अपना बोरिया बिस्तरा समेटूं और मोहसिन के पास लाहौर चली जाऊं। 4 तारीख हो गई, मोहसिन ने पैसे नहीं भेजे इस महीने के। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? अम्मा, आज 4 तारीख है, इसका मतलब कल 5 तारीख है। हाँ तो ये कि कल मोहसिन भाई की बर्थडे, इस बार हम में से किसी को याद क्यों नहीं रहा? तुम लोगों के मसलों से निजात मिले तो कुछ याद रहे ना मुझे। मेरा बच्चा पता नहीं वहाँ किस हाल में पड़ा है। मैं अभी फोन अच्छा अभी रुक जाए, अभी 20 मिनट है। सही है, हम उनको 12 बजे कॉल करेंगे। अच्छा ठीक, मैं अभी आती हूँ। अच्छा भाई आ रहा हूँ। सरप्राइज! मैंने आपके लिए केक बनाया है। हमेशा आप सरप्राइजेस देते हैं ना, इसलिए आज मैंने किया है। आई थिंक वी शुड टेक अ पिक्चर।
बाबा देखिए ना। बाबा, are you making fun of me right now? I'm very sorry. नहीं, मगर मुझे ये बताओ, ये इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आ गया? थोड़ा सा जल गया है। सब शमीम की गलती है, उसने मुझे नहीं बताया कितनी देर ओवन में रखना है। हाँ, शमीम की गलती होगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें केक ही चाहिए था तो किसी बहुत बड़ी बेकरी से बहुत अच्छा चॉकलेट केक मंगा लेती। इसकी क्या जरूरत थी? किसी बड़ी अच्छी सी बेकरी से केक नहीं मंगवाना था, अपने हाथों से बनाना था। क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? बस ऐसे ही, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने बाबा के लिए एक बहुत अच्छा सा केक बेक करूँ। एक्चुअली बाबा, जब से आपने कराची के इतने सारे ट्रिप्स लगाना शुरू किए हैं ना काम के लिए, हमें साथ में कोई टाइम ही नहीं मिलता। आप हर वक्त वहाँ होते हैं और मैं यहाँ बोर हो रही होती हूँ। अरे मगर तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त हैं, तुम सोशल वर्क भी करती हो, फिर बोरियत किस बात की? पापा, जितने भी दोस्त हैं, आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। हाँ। चलो केक खाते हैं। पहले पिक्चर लेते हैं। 11:55। बाबा, मैं 1 सेकंड में आती हूँ, एक काम है मुझे। कहाँ? अरे तुम्हारा केक। या अल्लाह, इस केक का क्या हो? Not bad. Hello. हैप्पी बर्थडे भाईजान, कैसे हैं आप? यार आ भी जाएं, कम से कम मैंने कितना कुछ सोचा था आपकी बर्थडे के लिए। मेरी बात करा, बच्चों की बात करा दूं। हेलो, हैप्पी बर्थडे। मेरा भाई हजारों साल जिए। मैं बात करनी है मामू से। एक मिनट, ये जल्दी बात करो, फिर और भी बात करनी है। अच्छा सुनो मेरी। हैप्पी बर्थडे मामू, आप कब घर वापस आएंगे? थैंक यू। अच्छा मैं कॉल कर। हैप्पी बर्थडे मोहसिन। हाँ भाई, कब आ रहे हो? अच्छा मैं ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं बात करता हूँ। अरे क्या हुआ? फोन बंद कर दिया उसने। क्यों? पता नहीं, मैं दोबारा करके देख। दोबारा कॉल। हेलो। हैप्पी बर्थडे। कौन? सिद्रा, आपकी फूफो की बेटी। अंगेज जा रहा है। किससे बात करे? पता नहीं, मसरूफ लग रहा था। मैं करके देख, दोबारा करती हूँ। मेरी भी दोबारा बात कराना ना। सिद्रा, मैंने आपको आपकी बर्थडे विश करने के लिए कॉल की थी। थैंक यू, मगर तुम्हें कैसे पता चला? अपनों की बातें इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाती, और वैसे भी आपकी तरह अजनबी थोड़ी हो सकते हैं कि पलट के पूछे ही ना। अच्छा मैं थैंक यू, एक कॉल आ रही जरूरी, मैं बाद में बात करूँ। हेलो। हाँ हेलो मोहसिन भाई, कैसे हो? कब आ रहे हो? देखो मेरी ऑफिस से जरूरी कॉल आ रही है ना, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदाफिज। उसने फोन बंद कर दिया। फोन बंद कर दिया? दोबारा मिलाओ। वो कह रहा था बाद में बात करेगा आपसे। क्यों? पता नहीं, शायद किसी का फोन आ रहा होगा उसे। अरे मुझसे बात करने से ज्यादा क्या जरूरी बात हो सकती है?
एक तो तुम लोगों की बातें खत्म नहीं होती ना। लो और करवा लो बच्चियों से बातें। क्या मतलब है भाई, बच्चियां हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रही थी। तुम दोनों तो लड़ना छोड़ो, मैं रुको मना कर आती हूँ। बंद कैसे हो सकता है? ये तो कॉल कर रही थी मुझे। अम्मी आपने खबर सुनी? वैसे मेरे भी कानों में उड़ती उड़ती आई है कि जाहिद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बल्कि जाहिद ने क्या तलाक दी होगी, उन लोगों ने ही तलाक दी होगी जाहिद को। धक्के दे के घर से निकाला होगा घर दामाद को। तभी मैं कहूँ फुप्पो के लहजे में इतनी नरमी कहाँ से आ गई है। सच ही कहते हैं लालच और गुरूर का अंजाम ना हमेशा बहुत बुरा होता है। मुझे तो पता है इस बात का कि आप ही की आ लगी है इन लोगों को। बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। बड़ा कह रही थी ना ऐसी बहू लाऊंगी मैं कि सारी दुनिया देखेगी। अब ऐसी जलालत हो रही है कि सारी दुनिया देख रही है। बस भी कर दो, हमारा क्या लेना देना, तलाक ली है या तलाक दी है, जो मर्जी करे। मेरे लिए तो जाहिद उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी बेटी को शादी से 3 महीने पहले मंगनी की अंगूठी लौटाई थी। ठुकरा दिया था अपना नाम देने से पहले। अब शादी शुदा रहे या तलाक ले, और खबरदार इस घर में कोई बात नहीं करेगा इस तलाक की। मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं, ताकि हमारे कानों में पड़े और हम फिर आस लगा कर बैठ जाए। मेरी बेटी को इतनी गई गुजरी नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अपने ससुरालियों को। अम्मा वो भाई का मैसेज आया, वो कह रहे हैं मैं सुबह सारे पैसे जमा करवा दूंगा इस महीने के खर्चे के लिए। चलो बस करो ना, जाओ ये चादर दो मुझे, नींद आ रही है मुझे। और बस बत्ती बुझा देना। बीबी जी, सोहा बीबी, बीबी साहब नाश्ते पे बुला रहे हैं आपको। लाइट बंद करो, मुझे नहीं करना नाश्ता। शमीम, शमीम। जी साहब जी। सोहा कहाँ है? वो जी अपने कमरे में है। मैं बुलाने गई थी नाश्ते के लिए तो मना कर दिया। साहब जी सोहा बीबी का मूड बड़ा खराब है। तो उस लड़की का मूड भी कल रात को तो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा मैं देखता हूँ। बोला ना जाओ यहाँ से। बाबा ये क्या है? बाबा कोई कॉल कर करके तंग कर रहा था, ऐसे ही गुस्सा आ गया था। वेरी गुड, अच्छी बात है। वैसे गुस्सा जब भी आए निकाल देना चाहिए, चाहे वो फोन ही क्यों ना, है ना? ये तो दोबारा आ जाएगा। तुम नाश्ते पे नहीं आई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबा मुझे नहीं करना, आप करना। क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं करना? कुछ खा पी लिया करो। आ जाओ, मैं नाश्ते पे इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, मेरा सामान भी पैक कर दो, मुझे कराची जाना है बेटा।
आपकी सारी मेडिसिन भी पैक कर रही हूँ, लेकिन आपको याद तो रहेगा ना टाइम पर लेना, या मैं कॉल करके रिमाइंड करवाऊँ? बेहतर ये कि कॉल कर देना। तुम कॉल करती रहोगी तो इसी बहाने बेटी की दूरी महसूस नहीं होगी। तुम जाओ। तो आप दूर जाते ही क्यों हैं बाबा? वैसे आजकल आप कराची बहुत ज्यादा जाने लगे हैं। क्या करूं बेटा, मजबूरी है। बाबा वैसे कराची के काम के लिए तो आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं ना, वहाँ का काम तो कोई भी केपेबल शख्स हैंडल कर लेगा। हाँ बेटा, लेकिन उस ऑफिस के लिए केपेबल से ज्यादा ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। लेकिन मैंने उसका एक हल निकाला है बहुत अच्छा, और उसके लिए मैंने ये सोचा। बाबा आई थिंक यू आर गेटिंग लेट, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलिए आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलें 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 फौरन चलें। अच्छा चलो, मुझे गाड़ी तक छोड़ दो। वैसे मैं सोचा एक बड़ा अच्छा मोटा सा लड़का देखूं तुम्हारे लिए। अच्छा छोड़िए, आप वापस कब आएंगे? लड़के से शादी मैं 1 हफ्ते तक आ ही जाऊंगा, ठीक है? आ रहा है खाना आ रहा है। एक सेकंड। अम्मी खाना खा लें। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया इनको? इन्हें कभी कभी चुप का दौरा पड़ जाता है, जो इनकी शदीद नाराज़गी को जाहिर करता है। इन्हें एक ऐसा दौरा तब भी पड़ा था जब तुमने खालिद से शादी करने का फैसला किया था, याद नहीं? हफ्तों तक कमरे से नहीं निकली थी। नाजो। अब जी अम्मी जान। मोहसिन का फोन आया? नहीं। और कितना नाराज रहोगी तुम? सोचना भी मत, वहीं रहो। तुम्हारा कॉल अटेंड ना करने में मेरा कोई कसूर नहीं था। बर्थडे था मेरा, घर वालों से दूर रहता हूँ, बारी बारी सब विश कर रहे थे मुझे, इसलिए। तुम्हारे घर वाले बचपन से लेकर अब तक सारी बर्थडेज पर विश करते रहे ना तुम्हें, एक एक बर्थडे सेलिब्रेट किया ना उनके साथ। अगर एक दफा थोड़ा सा लेट विश कर देते तो कोई कयामत आ जाती। हमारे रिलेशनशिप के बाद तुम्हारा पहला बर्थडे था, मुझे तुम्हें सबसे पहले विश करना था। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। नो। और कितना नाराज हो गया, आइंदा नहीं होगा ना ऐसा। तुम जानती हो घर वाले कॉल करते हैं फिर रुकते ही नहीं है, पहले बतूल फिर आपी फिर प्लीज मुझे नहीं सुनना। ओके, आई एम सॉरी। ओके, अब तो विश कर दो। एक शर्त। क्या? तुम्हारी बर्थडे हम दोनों साथ सेलिब्रेट करेंगे आज मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में। डन। वेन्यू और मेन्यू दोनों मैं डिसाइड करूंगी। डन डन। और हाँ, आज एक भी दफा तुम्हारा फोन नहीं बजेगा, नॉट इवन अ सिंगल मैसेज। मैं अपना फोन ही बंद कर दूंगा। और कुछ? गुड, लेट्स हैव कॉफी नाउ, फॉलो मी। ओके। All good? हाँ, कुछ नहीं। Thank you. I'll have a cappuccino. You? Vanilla latte. Regular? Yeah. Sure, sir. क्या हुआ? मुझे लगा मैंने अभी बाबा को देखा बाहर। तो इसमें ऐसा क्या है? बाबा आज सुबह कराची गए हैं और मेरी लिटरली बात हुई है उनसे। उन्होंने बताया प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। ही लेफ्ट। अभी पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वो गाड़ी में किसी औरत के साथ थे। Are you sure? तुमने उन्हीं को देखा? तुम्हारा वहम नहीं था? वो अपनी कार में थे? नहीं, गाड़ी तो उनकी नहीं थी। फिर तुम्हारा वहम हो। कंफ्यूजन क्या है? कॉल हिम अप, पूछ लो कहाँ है वो। What? Okay, another one bites the dust, right? There you go. बस आज मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आज हमारी शादी की सालगिरह है
और मैं उसे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। रज़ा, एक बात बताएं, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? खुश? क्या हो गया तुमको? बल्कि मैं तो तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि तुमने मुझे एज अ हस्बैंड कैसा पाया इतने सालों में? आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे बाप भी। मैं तो बहुत लकी हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। हेलो। हेलो बाबा, मैं सोहा बात कर रही हूँ। आप खैरियत से पहुँच गए हैं? हाँ बेटा, मैं कराची पहुँच गया हूँ। वेदर कैसा है कराची का? हाँ ठीक है, मौसम अच्छा है। अच्छा ठीक है, चलें आप अपना ख्याल रखिएगा और मेडिसिन टाइम पर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। यू वर राइट, बाबा कराची में है। गुड, कन्फ्यूजन दूर हो। आई नो, एक चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बाबा कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं। एंड हाउ स्टूपिड इस बात पे झूठ बोलेंगे भी क्यों? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अपने डैड से बात करी थी, मुझे अपनी अम्मी जान की याद आ गई। तुम्हारी नाराज़गी के चक्कर में मैंने उनसे बात ही नहीं की। पता नहीं क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। I'm sorry. It's okay. अम्मा सो गई? हाँ, रात का खाना भी नहीं खाया था इन्होंने। अभी उठती हैं तो मैं देती हूँ खाना इन्हें। आप एक बात बताऊं, वो सिद्रा आजी है ना, उनसे बात हुई थी मेरी, मुझे बता रही थी जाहिद भाई की तलाक कैसे हुई। तुम्हें कितनी बार मना किया कि सिद्रा से बात मत किया करो, लेकिन तुम ठहरी सदा की बेवकूफ। वो तुमसे बातें निकलवाती है और फिर पूरे खानदान में डंडोरा पीट देती है। बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ वो है। उसने मुझे बताया था कि उसने क्या क्या पाबंदियां लगाई हुई थी जाहिद भाई पे। मजाल हो जो अपनी तनख्वाह में से 1 रुपया भी वो पुप्पो पे खर्च कर ले। न जाने कितने साल तक तो पुप्पो को खर्चा तक नहीं दिया था। कई साल तक तो पुप्पो उनकी शक्ल देखने के लिए तरस जाती थी। कई साल? हाँ तो बता रही थी वो, ऐसी हिटलर कोई बीवी मिली है उनको, अल्लाह माफ करे। जाहिद भाई तो जैसे लंबी कैद से आजाद हुए, अपनी बीवी से पूछे बगैर तो अपनी माँ तक से बात नहीं करते थे वो। नाज़ो, ज़ाहरा, अम्मी बात सुनो। जी यार, मोहसिन को फोन करो। क्या हुआ? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मोहसिन को बुला दो, बस मैं नहीं बचूंगी। हम फोन करते हैं, आप थोड़ा सा खाना खा ले पहले। मोहसिन को फोन करो, उसको जल्दी आए वरना मैं नहीं बचूंगी। अरे जाओ ना। अम्मी पहले थोड़ा सा खाना तो खा ले। मैंने कुछ नहीं खाना, मोहसिन को बुलाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ फोन। मोहसिन को फोन करो। जा रही हूँ। फोन करो उसे। किसे फोन करूँ? डॉक्टर को? मोहसिन को बुलाओ। जी बुला रही हूँ। फोन कर रही हो? जी कर रही हूँ। हेलो, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम फौरन वापस आ जाओ। हाँ, मोहसिन से कहो फौरन आए। मोहसिन, मेरे बच्चे। सुन लिया तुमने? ओह नो। अच्छा, घबराओ मत, मैं पहली फ्लाइट पकड़ के आने की कोशिश करता हूँ।